जनवरी 2023 से प्लास्टिक के ऊपर पाबंदी लगी है। तो इसी एक्ट के तहत गिलगित बल्तिस्तान EPA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिलगित टेरिटरी के अंदर तमाम दुकानों में तमाम जगहों पर मॉनिटरिंग करती रही है। इसके नुकसान से बार बार आवाम को मुसलसल आगाही दिलाती रही है। और इसी की एक कड़ी ये है कि मुख्तलिफ़ दुकानों पर जहाँ जहाँ प्लास्टिक का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा था, इसी प्लास्टिक को जमा करके यहाँ पर हम आखान हेल्थ सेंटर कोनोदास के अंदर जमा है, इसको ला के यहाँ पर इंसिनेट कर रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि अगर ये नुकसानदेह चीज़ को बाहर छोड़ते हैं तो इसके जलाना सेहत के लिए, माहौल के लिए शदीद नुकसानदेह है। तो यहाँ इसलिए जला रहे हैं कि इसको हाई टेम्परेचर पे फुल कम्बशन और यहाँ से कार्बन फ्री एमिशंस निकलती हैं ताकि आवाम को की सेहत और माहौल का नुकसान न हो जाए। तो ये आवाम को एक तरीके से आगाही भी है कि आइंदा के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से बिल्कुल ही बंद किया जाए और इस मुतबादिल माहौल दोस्त थैलों का इस्तेमाल किया जाए ताकि सेहत और माहौल को बचाया जा सके। आने वाली चीज़ें तो घर के आग पे भी कुछ चीज़ें जलती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को हम यहाँ मैनेज कर रहे हैं, उसकी इंसिनरेशन हम बोलते हैं, उसको जलाते हैं। तो यहाँ पे इस प्लांट की ये खूबी है कि वो तमाम इन्फेक्शियस मटेरियल जिससे दूसरे इंसान की सेहत के लिए कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ की सूरत में, ट्रांसफरेबल डिजीज़ की सूरत में दूसरे तक मुंतकिल हो सकती है, यहाँ हम उनको जलाते हैं ताकि कोई कचरे की सूरत में बाहर शार्प्स वगैरह, मसलन नीडल्स हैं, शीशे के टुकड़े हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन्फेक्शन फैल सकता है, उनको ये यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से जलाया जा सकता है। और सेकेंडली अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर जो चीज़ हम जला रहे हैं, जैसे कार्बन हमारा इमिशन होती है, घर में हम अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, गैस बनता है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इस यूनिट के ऊपर जलाने वाली इन्फेक्शियस मटेरियल को ये टोटली कार्बन फ्री करके इससे निकलने वाला जो बिल्कुल माइनर धुआं है, उसके अंदर आपके माहौलियाती आलूदगी नहीं होती है। तो इसकी ये खूबी है, एक इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, दूसरा इसके अंदर जलने वाली चीज़ और उसके नतीजे में निकलने वाला जो माइनर धुआं यहाँ है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो इंसानों के लिए मुज़िर नहीं है। इसकी ये खूबी है जी। और EPA का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा गवर्नमेंट में भी मुख्तलिफ़ पोजीशनों पर काम करने का एक्सपीरियंस है। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की प्रेमिसेस में भी इन्होंने इस तरह की क्वालिटी के इंसिनरेटर्स दिए हैं, जिनमें मैं 2 इलाक़ों का बतौर ख़ास जिक्र करूँगा जहाँ मैं खुद रहा। मेरे दौर में ही रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमारी मदद की और इंसिनरेटर्स हमें दिए। ना सिर्फ इंसिनरेटर्स दिए बल्कि उसकी टेक्निकल सपोर्ट भी हमें दी, रिपेयर मेंटेनेंस की सूरत में और उसको ऑपरेशनलाइज करने की सूरत में भी। उसमें हुंज़ा में अलीबाद हॉस्पिटल में लगा है, और जब मैं दियामर में MS था तो हमारी रिक्वेस्ट पे, डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमें वहाँ भी क्वालिटी का इंसिनरेटर दे दिया, जो कि पूरे यानी चलास के एरिया से जनरेट होने वाले इन्फेक्शियस और वेस्ट को जो है वहाँ इंसिनरेशन करते रहे। तो दीज यूनिट्स आर वेरी मच इन्वायरमेंट फ्रेंडली। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि द वे आगा खान हेल्थ सर्विसेज ने यहाँ इसको इंस्टॉल किया है और साइंटिफिक तरीके से ऑपरेशनलाइज किया है, मेरी ये सजेशन होगी, मशवरा होगा कि दूसरे जगहों में भी जहाँ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे इन्फेक्शियस वेस्ट जनरेट होने का के उस चांसेस हैं या जनरेट हो रहा है, वहाँ भी इस तरह के क्वालिटी के इंसिनरेटर्स लगने चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है RHQ हॉस्पिटल में ऑलरेडी ये इंसिनरेटर इंस्टॉल है। वो एक बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत सारा वेस्ट वहाँ इन्फेक्शियस जनरेट होता है, तो वहाँ भी इसको फुली फंक्शनल कर ले। अगेन इसमें मीडिया के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ सिस्टम मौजूद है, इदारों ने इंसिनरेटर्स लगाए हैं, वहीं पे हमें मास लेवल पे लोगों को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। वेस्ट जनरेट होता है हर एक यूनिट से, यानी हर एक घर से जनरेट होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। और जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसके लिए तो गिलगित वेस्ट मैनेजमेंट आती है, वो आपके वेस्ट को उठा के ले जाती है। और जो प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स या हेल्थ के यूनिट्स हैं,
वहाँ दो तरह का वेस्ट जनरेट होता है, एक सॉलिड वेस्ट की सूरत में जो पेपर की सूरत में, खाने पीने की चीज़ों की सूरत में, और दूसरा जो है आपके ऑपरेशन थिएटर से या एक्सरे यूनिट से और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ से वेस्ट जनरेट होता है। ये वो वेस्ट है जिसको इंतहाई एहतियात से और साइंटिफिक तरीक़े से इसको इंसिनरेट करने की ज़रूरत है। बाकी सॉलिड वेस्ट जिसमें मैंने कार्डबोर्ड कहा, कागज़ कहा, कोई और खाने पीने की दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, इसको सॉलिड वेस्ट वाले मैनेज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली मेरी तो ये रिकमेंडेशन होगी कि सॉलिड वेस्ट के लिए भी अगेन सेग्रीगेशन हम कहते हैं कि कौन सी इन्फेक्शियस है उसको अलग किया जाए। जिस तरह हमारे हॉस्पिटल में निज़ाम है, बाकायदा कलर कोडेड हमारे पास बिन्स एंड शॉपर्स हैं। जो इन्फेक्शियस वेस्ट है हम उसको येलो कलर में कोडेड है, ठीक है ना जी, और बाकी जो चीज़ें हैं ब्लू, येलो और इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स में हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली अलग सेग्रीगेट, एक तो यूनिट लेवल पे हो रहा है, मिसाल के तौर पे ऑपरेशन थिएटर है तो ऑन द स्पॉट ही उसकी सेग्रीगेशन होती है, दिन बाहर निकलता है तो यहाँ से फर्दर उसकी सेग्रीगेशन होती है। आप अगर उस तरफ थोड़ा सा देख लें तो ये हमारा सॉलिड वेस्ट है। जो हमारी म्यूनसिपल की टीमें आएंगी, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट गिलगित की जो है वो आते हैं तो हम उनके हवाले करते हैं और वो इसको अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ करते हैं। जबकि इन्फेक्शियस जो वेस्ट है जो कि इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, ख़तरनाक हो सकता है, उसको हम यहाँ इंसिनरेट करते हैं और उससे निकलने वाले राख में कहूँगा ऐश को हम फिर पिट्स में दबाते हैं और उसके ऊपर मट्टी डालते हैं ताकि फर्दर यानी मामूली सा भी चांस ना हो कि इन्फेक्शन फैल सके।